ब्रह्मज्ञानं प्रथम पुरस्ताद्विसीमितः सुरुचो वेन आवः सह बुन्ध्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिं सतश्च विवः। प्राचीन अर्थात सनातन परमात्मा ने प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से शिखर में अर्थात सतलोक आदि को स्वेच्छा से बड़े चाव से स्वप्रकाशित सीमा रहित अर्थात विशाल सीमा वाले भिन्न लोकों को रचा। उस जुलाहे में ताने अर्थात कपड़े की तरह बुनकर सुरक्षित किया तथा वो पूर्ण ब्रह्म ही सर्व रचना करता है। इसलिए उसी मूल मालिक ने मूल स्थान सत्यलोक की रचना की है। इसके सदृश अर्थात मिलते जुलते अक्षर पुरुष अर्थात परम ब्रह्म के लोक कोई स्थायी तथा क्षर पुरुष के अस्थायी लोक आदि आवास स्थान भिन्न स्थापित किए। पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि सनातन परमेश्वर ने स्वयं अनामय लोक से सत्यलोक में प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से कपड़े की तरह रचना करके ऊपर के सतलोक आदि को सीमा रहित स्वप्रकाशित अजर अमर अर्थात अविनाशी ठहराए तथा नीचे के पर ब्रह्म के साथ शंख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के कीस ब्रह्मांड हुआ। इनमें छोटी से छोटी रचना भी उसी परमात्मा ने अस्थायी की है। पाठक जन में ऊपर के लोकों की सीमाएं देखेंगे तो मन में शंका उत्पन्न होगी कि वेदों में लिखा है सीमाएं नहीं हैं, इसलिए ठीक नहीं है। सीमा रहित लोक एक ही हो सकता है, अन्य होगा तो सीमा अवश्य होगी। इसलिए यहाँ स्पष्ट करता है कि परमात्मा की लीला अद्भुत है। वह अनामी लोक के अतिरिक्त अन्य लोकों का विस्तार अधिक व कम करता रहता है, इसलिए इनका व्यास सीमित नहीं है। अथर्ववेद कांड में इयं कृत्या राष्ट्रयेत्रग्रे प्रथमाय जनसे भुवनेष्ठाः तस्मा इतं सुरुचं द्वारमहं धर्म श्रीरामतु प्रथमाय भास्वे। इसी जगत पिता परमेश्वर ने सर्वोत्तम सर्व से पहली माया परानंदिनी राजेश्वरी शक्ति अर्थात पराशक्ति जिसके गुण को आकर्षण शक्ति भी कहते हैं को उत्पन्न करके लोक स्थापना की। उसी परमेश्वर ने बड़े भाव चाव के साथ स्वेच्छा से इस प्रथम उत्पत्ति की शक्ति अर्थात पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे के वियोग को रोकने अर्थात आकर्षण शक्ति के गुरुत्व आकर्षण को परमात्मा ने आदेश दिया। सदा रहो उस कभी समाप्त न होने वाले स्वभाव से धारण करके ताने अर्थात कपड़े की तरह बुनकर रोके हुए हैं। जगत पिता परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से राष्ट्रीय अर्थात सबसे पहली माया राजेश्वरी उत्पन्न की तथा उसी पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे को आकर्षण शक्ति से रोकने वाले कभी न समाप्त होने वाले गुण से उपरोक्त सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया है। प्रज्ञो यज्ञ विद्वानस्य बंधुर्विश्वा देवानां जन्मा विभक्ति ब्रह्मण उज्ज्वभार मध्याञ्चरचैः सुधा अभिप्रतस्थौ। सर्वप्रथम देवताओं व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के ज्ञान को जिज्ञासु भक्त का जो वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा ही अपने निज सेवक को अपने द्वारा सृजन किए हुए को स्वयं ही ठीक ठीक विस्तार पूर्वक बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य से अर्थात शक्ति से
ब्रह्मक्षर पुरुष अर्थात काल को उत्पन्न करके सारे संसार को अर्थात सर्वलोकों को ऊपर सत्यलोक आदि नीचे पर ब्रह्म व ब्रह्म के सर्व ब्रह्मांड अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से दोनों को अच्छी प्रकार स्थित किया है। पूर्ण परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपनी शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्म की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक आदि तथा नीचे पर ब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों को अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से ठहराया हुआ है। जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ने अपनी निजी सेवक अर्थात सखा श्री धर्मदास जी, आदरणीय गरीबदास जी आदि को अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया, उपरोक्त वेद मंत्र भी यही समर्थन कर रहा है। सा ही दिवः साह पृथिव्या ऋतिस्थास मही क्षेम हम रोदसी अस्कभायत महान मही अस्कभायत वी जातो द्याम संग प्रार्थिवो च रजा। उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा ने निसंदेश ऊपर के चारों दिव्य लोक जैसे सतलोक, अलख लोक, अगम लोक तथा अनामी अर्थात अकह लोक अर्थात दिव्य गुणों युक्त लोकों को सत्य स्थिर अर्थात अजर अमर रूप से स्थिर किए। उन्हीं के समान नीचे के पृथ्वी वाले सर्वलोकों जैसे परम ब्रह्म के 7 संत तथा ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांड पृथ्वी सत्य से सुरक्षा के साथ ठहराया। आकाश तत्व तथा पृथ्वी तत्व दोनों से ऊपर नीचे के ब्रह्मांडों को जैसे आकाश एक सूक्ष्म तत्व के आकाश का गुण शब्द है, पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के लोक शब्द रूप रचे जो तेज कुंज के बनाए हैं तथा नीचे के परम ब्रह्म के सप्त शंख ब्रह्मांड तथा ब्रह्मक्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों को पृथ्वी तत्व से अस्थायी रचा। महान पूर्ण परमात्मा ने पार्थिवम पृथ्वी वाले भिन्न भिन्न धाम लोक च और सदम आवास स्थान पृथ्वी तत्व से प्रत्येक ब्रह्मांड में छोटे छोटे लोकों की रचना करके स्थिर किया। ऊपर के चारों लोक सत्यलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक यह तो अजर अमर स्थायी अर्थात अविनाशी रचे हैं तथा नीचे के ब्रह्म तथा ब्रह्म पर ब्रह्म के लोकों को अस्थायी रचना करके तथा अन्य छोटे छोटे लोक भी इसी परमेश्वर ने रच कर स्थिर किए हैं। सहबुंध्यराष्ट जनसो अभ्यगम बृहस्पतिर्देवता तस्य सम्राट अहर्षुक ज्योतिषो जनिष्ठाथं द्योतंचि वसंतु प्रिया विप्रा। उसी मूल मालिक से सर्वप्रथम स्थान पर अष्टांगिनी माया दुर्गा अर्थात प्रकृति देवी उत्पन्न हुई, क्योंकि नीचे के पर ब्रह्म वो ब्रह्म के लोकों का प्रथम स्थान सतलोक है। यह तीसरा धाम भी कहलाता है। इस दुर्गा का भी मालिक यही राजा धीराज सबसे बड़ा पति हुआ सतगुरु परमेश्वर है, जिससे सबका वियोग हुआ। इसके बाद ज्योति रूप निरंजन अर्थात काल के वीर अर्थात बीज शक्ति से दुर्गा के उदर से उत्पन्न होकर भक्त आत्माएं अलग से मनुष्य लोक तथा स्वर्ग लोक में ज्योति निरंजन के आदेश से दुर्गा ने कहा निवास करो, अर्थात वे निवास करने लगे। पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के चारों लोकों में से जो नीचे से सबसे प्रथम अर्थात सत्यलोक में आष्टा अर्थात अष्टमी की उत्पत्ति की, यही राजाधिराज जगत गुरु पूर्ण परमेश्वर हैं, जिससे सबका वियोग हुआ है।
फिर सर्व प्राणी ज्योति निरंजन के बीज से दुर्गा के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर गर्भ स्वर्ग लोक व पृथ्वी लोक पर निवास करने लगे। नूनम तदस्य काव्यो हिनोति महादेवस्य पूर्वस्य धाम एष जसे बहुभी साक मिथ्या पूर्वे अर्धे विवस्ते रसन। निसंदेश वह पूर्ण परमेश्वर अर्थात तत्ब्रह्म ही इस भक्त आत्मा जो पूर्ण परमेश्वर की भक्ति विविध करता है को वापिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पहले के लोक में अर्थात सत्यलोक में भेजता है। पहले वाले विशेष चाहे हुए इस परमेश्वर को वह सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को जानकर बहुत आनंद के साथ आधा सोता हुआ विविधवत इस प्रकार सच्ची आत्मा से स्तुति करता है। वही पूर्ण परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को उसी पहले वाले स्थान में ले जाता है जहाँ से बिछुड़ कर आए थे। वहाँ उस वास्तविक सुखदायी प्रभु को प्राप्त करके सुखी से आत्मविभोर होकर मस्ती से स्तुति करता है कि हे परमात्मा, असंख्य जन्मों के भूले भटकों को वास्तविक ठिकाना मिल गया है। इसी का प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 युक्त सूक्त 90 मंत्र 16 में भी है। आदरणीय गरीबदास जी को इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीरदेव स्वयं सत्य भक्ति प्रदान करके सत्यलोक लेकर गए थे। तब अपनी अमृतवाणी में आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने आंखों देखकर कहा, गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, अछिल के बिंब अगाध गति सुते चादर तान। योथार्वाण पितरम देवबंधु बृहस्पति नम सावजा कच्छात त्वं विशेषां जनिता यथा सह कबीर देवो न लभ्यात् स्वाधावान। जो अचल अर्थात अविनाशी जगत पिता, भक्तों को वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार सत जगत गुरु तथा विनम्र पुजारी अर्थात विविधवत साधक को सुरक्षा के साथ सतलोक गए हुओं को अर्थात जिनका पूर्ण मोक्ष हो गया वे सत्यलोक में जा चुके हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों में भी युक्त काल की तरह धोखा न देने वाले स्वभाव अर्थात गुणों वाला ज्यों का त्यों अर्थात जैसे वैसा ही आप कबीर देव हैं अर्थात भाषा भिन्न इसे कबीर परमेश्वर भी कहते हैं। इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है जिसने सर्व रचना की है। जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी जगत गुरु आत्माधार जो पूर्ण मुक्त होकर सत्यलोक गए हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार काल की तरह धोखा न देने वाला ज्यों का त्यों वह स्वयं कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु हैं। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी सत्य शक्ति से उत्पन्न करने के कारण माता भी कहलाता है तथा पिता तथा भाई भी वास्तविक में यही है तथा परमेश्वर भी यही है। इसलिए इसी कबीर देव की स्तुति किया करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव। इसी परमेश्वर की महिमा का पवित्र ऋग्वेद मंडल में विस्तृत पूर्वक वर्णन किया गया। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा होगा? अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो हमेशा मिलती रहे। दोस्तों मेरा YouTube वीडियो देखने का आप सभी को धन्यवाद।